पीटर वेलैंड। वेलैंड काइनरपाइन रेशन के सीईओ, जो एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड्राइनेड को सक्रिय करते हैं। वेलैंड जब उस एंड्राइनेड से उसका नाम पूछते हैं, वह एंड्राइनेड माइकलेंजेलो की प्रतिमा पर लिखे नाम डेविड का चयन करता है। ओक्सिक सब 4 में काइनवेनेंट नामक एक काइनलोनी जहाज ओरिगे 5 नाम के सुदूरवर्ती ग्रह की सीमा पहुंचता है, जिसमें 2000 काइनलोनियों को बसाने के लिए 8-400 से भ्रूण मौजूद हैं, जिसके परिवीक्षण वाई नल्टर के जिम्मे है, एक बेहद विकसित एंड्राइनेड जो पूर्व एंड्राइनेड डेविड के समान दिखता है। अचानक न्यूट्राइनो की तरंगीय लहर जहाज को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कप्तान मारा जाता है और दल के सदस्यों को उनकी गहन निद्रा भंग कर देती है। इस क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के दरमियान उन्हें एक नजदीकी निर्जन ग्रह से मानवीय रेडियो प्रसारित संकेत मिलते हैं। डेनियल के इस पर ऐतराज जताने के बावजूद जहाज के टेराफाइनर्मिंग, भौगोलिक विशेषज्ञ और कार्यकर्ता प्रधानाधिकारी कार्यकर्ता कप्तान ओरम इस मामले की तहकीकात का फैसला करते हैं। प्रसारित संकेतों के स्रोत तक पहुंचने के लिए यह अभियान दल सतह पर उतरती है, वहीं काइनवेनेंट का अवशेष अंतरिक्ष कक्ष में रह जाता है। कैरीन एक पैरास्थिटिक सर्वे स्टेशन सेटअप करती है। अन्य लोग उस सिग्नल के स्रोत को ढूंढने निकल पड़ते हैं। सिग्नल के स्रोत के रूप में उनको वह एलियन जहाज मिलता है, जिसकी चालक एलिजाबेथ शायन थी, तबाह हो चुके प्रोमिथियस अभियान की आखिरी सदस्य। सुरक्षा दल के 2 सदस्य लेडवर्ड और हैलेट एक एलियन जीवाणु के चलते संक्रमित होते हैं। कैरीन उनकी सहायता करने की कोशिश करती है, लेकिन फेरिस उन्हें अलग कर गाड़ी द्वारा एक मेड बे चिकित्सालय ले आती है। एक कमजोर सा एलियन नुमा जीव लेडवर्ड की पीठ फाड़कर निकलता है। उसे मारने के बाद वह कैरीन की ओर बढ़ता है। फेरिस उसे खत्म करने के लिए लैंडियर को तबाह कर डालती है। जैसे ही ग्राउंड दल उस धमाके को देखती, एक छोटा जीव हैलेट के गले को फाड़कर बाहर निकलता है। पीछे को हटती बची हुई टीम को डेविड बचा लेता है, प्रोमिथियस अभियान का आखिरी शख्स। वह उन सबको लेकर एक निर्जन सी बस्ती पहुंचता है। डेविड बताता है कि जब वह शायन के साथ पहुंचा था, उनके जहाज से अचानक ही काले तरल से भरा कार्गो छूट जाता है, वही हथियार जिसे अभियान द्वारा बरामद किया गया और सारे स्थानीय आबादी को मार डाला। इस अगली उथल-पुथल में जहाज क्रैश होता है, शायन मारी जाती है। उधर हैलेट से जन्मा जीव उस बस्ती तक पहुंच जाता है। डेविड उसे वश में करने की कोशिश करता है, मगर हालात बिगड़ जाते हैं जब ओरम उसे मार डालता है। ओरम के सवाल पर डेविड यह बताता है कि इस काले तरल के स्रोत से प्रयोग के तौर पर नए मिश्रित प्रजाति के एलियन की रचना करना चाहता था। डेविड तब ओरम को अपनी नई रचना एक मकड़ीनुमा जीव दिखाता है, जिसे वह एक भ्रूण के साथ ओरम पर प्रत्यारोपित करता है। इसके बाद एक काला एलियन ओराम का सीना फाड़कर निकलते हुए उसकी जान ले लेता है। उधर क्षत विक्षत हो चुकी एलिजाबेथ शायन का शव ढूंढ लेने बाद वाइनल्टर का सामना डेविड से होता है, जो बताता है कि इस ग्रह की पूरी आबादी मिटाने के लिए उसने जानबूझकर यह काला तरल फैलाया था। वाइनल्टर को झड़प में डेविड नाकाम कर देता है और डेनियल से टकराता है और कहता है कि वह उसके साथ वही सुलूक करेगा जैसा उसने शायन के साथ किया। दोबारा सक्रिय हो चुका वाइनल्टर उन्हें बचाता है, दल जगह छोड़ने की कोशिश करता है। तेज तूफानी मौसम की हिदायत के बावजूद भी काइनवेनेंट चालक टेनेसी बचे हुए सदस्यों को लिवाने वहां आती है। ज्यों जहाज जमीन पर पहुंचती है, ओरम से जन्मा वह काला एलियन उन पर हमला करता है और उसे खत्म करने के लिए वह लोग ग्रह की परिधि से बाहर हो जाते हैं। हालांकि दूसरा एलियन दल सदस्य लोप पर अपना गर्भ स्थापित कर डालता है। यह लगभग सभी मानव सदस्यों को खत्म कर डालता है, लेकिन डेनियल और टेनेसी वो उसे चिमनीनुमा रास्ते से उसकी कायापलट कर देते हैं और अंतरिक्ष में बाहर फेंक देते हैं। जहाज के महफूज होने के साथ दल दोबारा अपने मुख्य अभियान को शुरू करती है। जैसे ही उनका एंड्राइनेड उन्हें वापस गहन निद्रा में भेजने वाला होता है, डेनियल उससे पूछती है कि अगर वह उसकी मदद करें, इस एहसास के साथ उसका महरूम पति के सपनों में ओरिगे 6 पर लाइंग केबिन की इमारत बन रही हो। जब वह बात समझने में नाकाम होता है, डेनियल को एहसास होता है
कि डेविड खुद को वाइनल्टर के नाम पर आया है, इसके बाद वह खुद के होशो हवास खो देता है। डेविड तब उल्टी द्वारा 2 एलियन भ्रूणों को उगलकर उन्हें जहाज के भ्रूण संरक्षित करने वाले सुविधा केंद्र में जमा देता है। वह पृथ्वी पर एक संदेश प्रसारित करता है कि काइन वेनेंट के सभी सदस्य आणविक तरंगीय लहरों की चपेट में आकर मारे गए हैं, और फिर वह वाइनल्टर के नाम पर संदेश हस्तांतरित करता है।